नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आठवें भाव का स्वामी जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित हो तो क्या संकेत मिलते हैं। आठवें भाव के स्वामी को अष्टमेश भी कहते हैं। आठवां भाव होता है आयु भाव, मृत्यु का, अचानक होने वाली घटनाएं, उतार चढ़ाव, पुनर्जन्म जैसी स्थितियां, एक्सीडेंट, सर्जरी, अचानक धन का बड़ा नुकसान, अचानक धन का मिलना, लॉटरी, अचानक नौकरी का छूट जाना, अचानक मिल जाना, ऐसी अचानक होने वाली घटनाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, ये सब आठवें भाव से देखी जाती हैं। जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन, जिनसे सोचने की दिशा व जीवन की दिशा बदल जाती है, दुख, यातना, मुसीबतें, ये सब भी आठवें भाव से देखे जाते हैं। गुप्त चीजें, जो चीजें जमीन के नीचे दबी होती हैं, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्यवाद, गुप्त धन, ब्लैक मनी, गुप्त रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्स स्कैंडल, ये सब आठवें भाव से देखे जाते हैं। आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव की चीजों के रख रखाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। आठवें भाव का स्वामी पहले भाव में, पहला भाव होता है शरीर, रंग, रूप, आकार, प्रसिद्धि, हेल्थ, सिर, मस्तिष्क, आपकी सोच, व्यवहार, व्यक्तित्व, माइंडसेट, एटीट्यूड का। आयु, मृत्यु के प्रकार बताने वाले, बड़े उतार चढ़ाव देने वाला ग्रह जब सिर पर बैठेगा तो शरीर को, आपकी सोच को जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखने होंगे। वास्तव में आपका व्यक्तित्व भी इन उतार चढ़ावों के असर से बनेगा। इसी कारण से आपका गहन व्यक्तित्व होगा। छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा एकाग्रता दिखाएंगे। यू विल शो वेरी हार्ड कनेक्शन ए स्मॉल थिंग। अन्वेषण, रिसर्च, खोजबीन का ग्रह लगन में चाह कर भी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लोग आपको सनकी बुला सकते हैं, लेकिन आठवें भाव का स्वामी पहले भाव में अगर पीड़ित नहीं है तो आप सनकी नहीं होंगे, सिर्फ लगेंगे। आठवें भाव का स्वामी पहले भाव में शुभ प्रभाव में है तो कैसी भी खतरनाक स्थिति हो आप उससे बाहर आ जाएंगे। जुझारू क्षमता अच्छी होगी। शुभ ग्रह है या शुभ प्रभाव में है तो अच्छी आयु की तरफ इशारा करता है। अपनी दशा अंतर दशा में सडन गेन, अचानक लाभ दिलवा सकता है, वसीयत दिलवा सकता है, इंश्योरेंस के काम में सफलता दिलवा सकता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आप अच्छा कर सकते हैं। साइकोलॉजी, अन्वेषण, इंजीनियरिंग, रिसर्च, गुप्तचर विभाग, वकालत, सर्जरी, टैक्स डिपार्टमेंट, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरे लोगों की इमरजेंसी स्थितियों को अच्छे से संभाल सकते हैं। इसके विपरीत यदि आठवें भाव का स्वामी पहले भाव में पीड़ित हो जाए तो लंबी बीमारी दे सकता है, मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारी दे सकता है। अज्ञात भय, अननोन फियर, बीमारियों का वहम हो सकता है। आप सनकी हो सकते हैं। वसीयत के मामलों में जटिल परेशानी आएगी। अचानक धन का नुकसान हो जाएगा। बार बार दुर्घटना, सडन अप डाउन से परेशान हो सकते हैं। छुपी हुई आपराधिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। अपने गलत निर्णयों की वजह से नुकसान होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आठवें भाव का स्वामी पहले भाव में अगर आप परेशान हैं तो किसी भी विषय को गहराई से पढ़ना समझना होगा। ज्योतिष, तंत्र मंत्र को सीखना एक उपाय की तरह काम करता है, जरूर करना चाहिए। आठवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है धन की बचत, कैश, रतन, गहने, फैमिली लिनेज, वाणी, भोजन का। आठवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में तो वापस सातवीं दृष्टि से आठवें भाव को देखेगा, मतलब दूसरे भाव की चीजों को आठवें भाव के गुणों से मजबूती से प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहने वाला है। आपकी या आपके परिवार की काफी गुप्त बातें हो सकती हैं। दूसरे भाव में जो भी ग्रह हो वो जिन भावों का स्वामी, उन भावों की चीजों के कार्यों में आप धन कमा सकते हैं। आठवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में अगर पीड़ित नहीं, शुभ प्रभाव में तो अचानक धन लाभ हो सकता है। कोई लिगेसी व्यावसायिक तौर पर या वसीयत के रूप में मिल सकती है। गुप्तचर विभाग से, टैक्स डिपार्टमेंट से, साइकोलॉजी, इमरजेंसी, डॉक्टर, काउंसलिंग, इंश्योरेंस, बिजनेस से, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से धन कमा सकते हैं। जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट से भी गहरी छुपी हुई डीप सब्सटेंस वाली बातें लोगों को बताने वाले स्पीकर भी हो सकते हैं। आठवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में पीड़ित तो दूसरा भाव मारक स्थान भी होता है। गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकता है। परिवार में बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपकी या पारिवारिक धन संपत्ति का नुकसान हो सकता है। निवेश कार्य, जुए, सट्टे, शेयर मार्केट में पैसा बर्बाद हो सकता है। अपने गलत खान पान, रोंग लाइफस्टाइल से बीमारियां हो सकती हैं। अनुवंशिक रोग भी ये योग दे सकता है। आठवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है साहस, इच्छा शक्ति, हाथों का हुनर, कम्युनिकेशन स्किल, छोटे भाई बहन, कला, रचनात्मकता का। आठवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में तो अपने से अष्टम लगन से तीसरा होता है। आपकी मेहनत, करेज, इच्छा शक्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, मतलब आपके प्रयास, एफर्ट्स दिशाहीन हो सकते हैं। लोगों को समझने में आप गलती कर सकते हैं। छोटे भाई बहन या नजदीकी रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकते हैं। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। वसीयत प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आठवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में अगर शुभ अवस्था में बिना पाप प्रभाव के तो आपका कम्युनिकेशन, लिखना बोलना बहुत इंटेंस, गहन तत्व वाला होगा। आप बहुत अच्छे
अच्छे राइटर हो सकते हैं। आपके प्रयास, मेहनत, तंत्र मंत्र, ज्योतिष या किसी तरह की रिसर्च में खर्च हो सकते हैं। आप बहुत अच्छी साधना कर सकते हैं। साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पुनर्जन्म पर किताबें लिख सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में अगर अच्छी डिग्निटी में नहीं पीड़ित, तब आपके प्रयासों में अज्ञात भय रहेगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, आपके खराब कम्युनिकेशन व्यवहार के कारण परेशानी होगी। तब अपने एफर्ट्स, मेहनत को बुजुर्गों की सलाह से सही दिशा में लगाना चाहिए। 8वें भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथा भाव होता है माता, घर, जमीन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के साधन, मानसिक शांति का। 8वें भाव का स्वामी चौथे भाव में अपने से नवम, लगन से चतुर्थ होता है। पारिवारिक माहौल में गुप्त बातें, सीक्रेट्स हो सकते हैं, उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। घर का माहौल स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो सकता है। परिवार में ज्योतिष हो सकते हैं। इन सब चीजों में से आपकी मानसिक शांति भी जुड़ी होगी। 8वें भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर शुभ प्रभाव में है तो माता से घर, प्रॉपर्टी, वसीयत मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, तंत्र मंत्र, एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र से लाभ हो सकता है। आपके इन-लॉज आपके पारिवारिक सदस्य की तरह हो सकते हैं। अगर 8वें भाव का स्वामी चौथे भाव में पीड़ित, पाप प्रभाव में, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहे, मानसिक शांति नहीं मिलेगी। घर, जमीन, जायदाद के लिए भी अशुभ स्थिति रहेगी। मानसिक रोग भी हो सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी 5वें भाव में, 5वां भाव होता है बुद्धि, मंत्र साधना, निर्णय लेने की क्षमता, पूर्व जन्म के कर्म, शिक्षा, संतान, निवेश, कार्य, कला, रचनात्मकता, सेल्फ एक्सपीरियंस, सिनेमा, शेयर मार्केट, स्पोर्ट्स का। 8वें भाव का स्वामी 5वें भाव में अपने से दशम, लगन से पंचम होता है। ये योग बताता है कि पूर्ण जन्म के काफ़ी कर्मों का फल अभी बाकी है। अगर पीड़ित नहीं है तो अर्ली लाइफ से ही ज्योतिष में आपका झुकाव रहेगा। तंत्र मंत्र में बुद्धि खूब चलेगी। इन विषयों को अलग तरह के कलात्मक, रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। लोगों की छुपी हुई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। स्टॉक मार्केट, लॉटरी से लाभ हो सकता है। इंट्यूशन अच्छी रहेगी। 8वां भाव बिना कमाए हुए धन, मतलब दूसरों के धन का होता है। 8वें भाव का स्वामी 5वें भाव में आर्थिक विश्लेषक, शिक्षा प्राप्ति में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कॉलेज के जीवन तक एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हो सकते हैं। अनवेंशन, रिसर्च के लिए प्रभाव शुभ रहेगा। 8वें भाव का स्वामी 5वें भाव में पीड़ित, तो संतान प्राप्ति में विलंब होगा। संतान के स्वास्थ्य की समस्या होगी। संतान प्राप्ति के बाद संतान से संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर परेशानी होगी। स्टॉक मार्केट, जुए, सट्टे से बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। अंट संट, तंत्र मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। बुद्धि गलत दिशा में चलेगी। 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में रोजमर्रा के संघर्ष का, रोग, ऋण, शत्रु, रुकावटें, रोजाना का वर्क रूटीन, सर्विस, जॉब, ये सब 6ठे भाव से देखा जाता है। 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में अपने से 11वें भाव में लगन से छठा होता है। अगर अच्छी राशि में, पाप प्रभाव में नहीं, तो लोगों की इमरजेंसी पीड़ा को सुलझाना आपका रोजमर्रा का वर्क रूटीन हो सकता है। डॉक्टर, सर्जरी, पुलिस, आर्मी, फायर फाइटर में आप काम कर सकते हैं। दूसरों के धन के मैनेजर हो सकते हैं, मतलब आर्थिक सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। काउंसलर काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो जीवन में ट्रॉमा झेलते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। आपकी इंट्यूशन, पूर्वाभास शक्ति अच्छी हो सकती है। रोजाना के वर्क रूटीन में हीलिंग कर सकते हैं। तंत्र मंत्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में ठीक राशि में नहीं, पीड़ित अवस्था में, तो गंभीर बीमारी हो सकती है। गलत कार्यों में, जुए सट्टे की वजह से कर्जे बढ़ सकते हैं। कैरियर में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। चोरी हो जाना संभव है। वसीयत के मामलों में या जीवन साथी के साथ, इन लॉज के साथ धन को लेकर कोर्ट कचहरी होना, ये सब संभव है। 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में पीड़ित, तो विपरीत राजयोग भी बनेगा, मतलब विपरीत परिस्थितियों में अचानक आपको लाभ मिल जाए। किसी की मृत्यु के बाद अचानक वसीयत मिलना, रुकावटों का सामना करते करते अचानक बड़ा लाभ मिल जाए। लेकिन विपरीत राजयोग के लिए आपका लगन, लगनेस मजबूत होना चाहिए ताकि आप विपरीत परिस्थितियों को झेल सकें। 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में, 7वां भाव होता है कानूनी साझेदारी, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, व्यवसायिक साझेदारी, अदर पीपल, बिजनेस, ट्रेड, पब्लिक इमेज का। 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में अपने से 12वां, लगन से 7वां होता है। उतार चढ़ाव की ऊर्जा वैवाहिक जीवन व साझेदारी के भाव में जाने से साझेदारियां चलाना कठिन होगा। वैवाहिक जीवन में आपको जीवन साथी व इन-लॉज पर काफ़ी वक्त व मेहनत खर्च करनी होगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ सकता है। 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में अगर पीड़ित हो जाए तो इन-लॉज की अत्यधिक दखलंदाजी परेशानी का कारण बन सकती है।
सेक्सुअल बिहेवियर का ग्रह कामुकता के स्थान पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवा सकता है। 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में पीड़ित तो व्यावसायिक साझेदारियों में सावधानी रखनी चाहिए। कोर्ट कचहरी की परेशानी भी हो सकती है। 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में अगर शुभ प्रभाव में तो विवाह के बाद बड़ा सकारात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। किसी अच्छी व्यावसायिक साझेदारी के बाद जीवन परिवर्तित हो सकता है। दूसरों लोगों के धन को डील करना, इमरजेंसी को डील करना, गुप्त समस्याओं को सुलझाना आपका बिजनेस व्यवसाय हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर, ओक्यूल्ट फील्ड, वकालत, साइकोलॉजी, मेडिकल फील्ड में एडवांटेज हो सकता है। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में सब राशि का ग्रह है, ताकतवर स्थिति है। अगर पाप प्रभाव में नहीं तो आयु अच्छी होगी। वसीयत के मामलों में शुभता रहेगी। अन्वेषण रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक सहायता रहेगी। विवाह के बाद ज्वाइंट एसेट बढ़ेंगे। ज्योतिष तंत्र मंत्र में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन 8वें भाव के स्वामी का स्वभाव अचानक उतार चढ़ाव देने वाला होता है। चीज़ों में संघर्ष रहेगा। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी सालों तक अचानक वो छूट गई, किसी भी कारण से आप बहुत दुखी हैं, लेकिन अचानक आपने व्यापार शुरू किया, बहुत सफलता मिल गई, जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई, मतलब संघर्ष के बाद अंत सुख हुआ। इसी तरह का विपरीत राजयोग जैसा फल होगा। जब 8वें भाव का स्वामी 8वें में ही है, लेकिन आपका लगन लगनेस भी ताकतवर होना चाहिए ताकि आप उतार चढ़ाव का सामना कर सके। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में अगर पीड़ित हो जाए तो लंबी बीमारी, दुर्घटना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वसीयत पाने में परेशानी, ये सब हो सकता है। 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, 9वां भाव होता है धर्म, मान्यताएं, बिलीव सिस्टम, भाग्य का सही रास्ता दिखाना, उच्च शिक्षा, यात्राएं, मार्गदर्शन, दार्शनिक सोच, नैतिकता, ये सब 9वें भाव से देखे जाते हैं। 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव में तो आपकी धर्म, धार्मिक मान्यताओं के प्रति सोच में उतार चढ़ाव हो सकता है। जीवन में नैतिकता के स्टैंडर्ड को लेकर बहस हो सकती है। दार्शनिकता में उतार चढ़ाव रहेगा। अपने ही धर्म, धार्मिक मान्यताओं के बारे में काफ़ी सवाल आप उठा सकते हैं। अपने धर्म व अलग अलग धर्मों पर रिसर्च, अन्वेषण आप कर सकते हैं। तुलनात्मक एटीट्यूड आपका हो सकता है। ज्ञान व धर्म की जिज्ञासा के लिए लंबी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, उससे जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव में शुभ प्रभाव में तो उच्च शिक्षा में, रिसर्च में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, वसीयत के मामलों में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। धनी जीवन साथी मिलने से जीवन में परिवर्तन आ सकता है। 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव में अगर पीड़ित हो तो शिक्षा में रुकावट, पिता व गुरु से मिलने वाले मार्गदर्शन पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। पिता से वैचारिक दूरी, अनैतिक संबंधों से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। तंत्र मंत्र का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जुए, सट्टे, गलत आचरण से भाग्य की हानि हो सकती है। मेहनत का फल मिलने के बाद भी असंतुष्टि रहेगी। 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, 10वां भाव होता है कर्म, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, वर्चस्व, पिता, सरकार, पब्लिक इमेज का। 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में अपने से तीसरा, लगन से 10वां होता है। 8वें भाव की चीज़ों पर मेहनत करके 10वें भाव की चीज़ें मिलेंगी। 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में अगर पाप प्रभाव में नहीं तो अन्वेषण, रिसर्च वर्क से, तंत्र मंत्र के कार्यों से अचानक प्रसिद्धि मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों में रिसर्च कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, लोगों की इमरजेंसी को हैंडल करना आपका कार्य हो सकता है। डॉक्टर बन सकते हैं, किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, लेकिन आपके काम करने का तरीका असामान्य गुप्त गतिविधियों वाला हो सकता है। मतलब काम करने का माहौल आप अपने अनुसार बनाना चाहेंगे। ऐसा एटीट्यूड अपने खुद के काम को, बिजनेस को सपोर्ट करेगा। नौकरी में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे। 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में तो अपनी व्यावसायिक योजना को गुप्त रखना चाहिए। इस योग के साथ आप पिता के व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में पीड़ित तो गुप्त गतिविधि, गलत आचरण की वजह से अपश्य मिल सकता है। वर्क स्कैंडल, वाद विवादों से सामना होता रहेगा। आपकी सामाजिक इमेज बार बार बदलेगी, बार बार व्यवसाय भी बदल सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव होता है आय, लाभ, आय के स्रोत, खुशियों व इच्छाओं का पूरा होना, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल, बड़े भाई बहन, ये सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में अपने से चतुर्थ, लगन से 11वां होता है। आपकी आय के साधन, धन संपत्ति में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। आपके मित्र तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र से या रिसर्च के क्षेत्र से हो सकते हैं। आपके सोशल सर्कल से जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है।
8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में पाप प्रभाव में नहीं तो अचानक वसीयत से धन संपत्ति मिल सकती है। मित्रों से, बड़े भाई बहन के सहयोग से सफलता मिल सकती है। स्टॉक मार्केट से लाभ होना संभव है। 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में पीड़ित तो मित्रों से धोखा मिल सकता है। वसीयत गलत आचरण के कारण खत्म हो सकती है। गलत निर्णयों से अपश्य भी मिल सकता है। 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, 12वां भाव होता है व्यय, लॉसेस, एकांत स्थान, आइसोलेटेड प्लेसेस, मठ, आश्रम, हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन प्लेसेस, वातावरण, आध्यात्मिक उत्थान, मोक्ष, योग, मेडिटेशन, संस्कृति, ये सब 12वें भाव से देखी जाती हैं। 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में अपने से पंचम, लगन से 12वां होता है। 8वां और 12वां दोनों ही भाव मोक्ष स्थान भी होते हैं। ये योग, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, मंत्र साधना इनमें अच्छा करवा सकता है। अचानक से इन क्षेत्रों में आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। अच्छे हीलर आप हो सकते हैं। वसीयत में मिली धन संपत्ति से समाज सेवा कर सकते हैं। अचानक से 8वें भाव की उतार चढ़ाव वाली खराब परिस्थितियों से बचने के लिए विदेश जा सकते हैं। अध्यात्म के लिए भी विदेश यात्रा कर सकते हैं। घर से काफ़ी दूर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। विपरीत राजयोग ये योग भी बनाता है, मतलब विपरीत परिस्थितियों के बाद विजयी बनेंगे। 8वें भाव की अचानक होने वाली घटनाएं गुप्त समस्याओं का संघर्ष का 12वें भाव में व्यय हो गया। अगर 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में पीड़ित तो लंबी बीमारियां, लंबी कानूनी अड़चनें परेशान कर सकती हैं। वसीयत के लिए परेशान हो सकते हैं। वसीयत मिलने के बाद गलत आचरण, गलत आदतों से व्यय हो सकता है। दोस्तों, 8वें भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होने पर जो मैंने फल आपको बताए हैं उनमें अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।